नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में आप जानकारी पाएंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो कि बहुत अच्छी है। 12 महीने जिसकी डिमांड रहती है मार्केट के अंदर और 12 महीने आपको रेट अच्छा मिलता है। यदि आपके पास में प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन अच्छा है, तो आपको रेट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो आज बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में, जिससे कि आप गन्ने की खेती के साथ में कर सकते हैं। और गन्ने की खेती के अलग भी आप करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बुवाई करें, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देने की कोशिश करी गई है। इसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से बुवाई करनी है, सिंचाई के साथ में आपको खाद क्या लगाना है और ग्रोथ बूस्टर क्या डालने हैं, स्प्रे क्या करना है, कीटनाशक क्या लगाने हैं। आपको आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। फूल और फल बढ़ाने के लिए क्या दवाएं डालनी जाएं जिससे कि फल और फूल ज़्यादा आए। तो बने रहिए आज की वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। किसान भाइयों, सबसे पहले चैप्टर में बात कर लेते हैं फसल के समय के बारे में। तो फसल का समय सबसे अच्छा चल रहा है। फरवरी से मार्च का महीना सबसे अच्छा है बुवाई के लिए। यदि आप गन्ने के साथ बुवाई करना चाहते हैं तो भी, और यदि आप बिना गन्ने के बुवाई करना चाहते हैं तो भी ये समय सबसे अच्छा है। आप इस समय पर बुवाई कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं मुख्य किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, जो भी किस्में हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके और भी अच्छे प्रकार से उनको पढ़ सकते हैं। और आपके क्षेत्र में जो भी किस्में अवेलेबल हों आप उन्हीं किस्मों का चुनाव करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किस्मों के चक्कर में कि हमें यही किस्म चाहिए और हम बाहर के क्षेत्र से लाने के चक्कर में अपनी फसल को लेट कर लेते हैं। अच्छा ये है कि आप अपने क्षेत्र में जो किस्में अवेलेबल हों आप उन्हीं की बुवाई कर दें। तीसरा, बीज की मात्रा के बारे में। तो बीज की मात्रा आपको यहाँ पर 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और ये सीड की मात्रा आपकी फिक्स रहेगी। आप चाहे गन्ने में बुवाई करना चाहते हैं या बिना गन्ने के बुवाई करना चाहते हैं, आप दोनों प्रकार से 2.5 से 3 किलोग्राम सीड का ही चुनाव करें। और ये सीड आपका अच्छा होना चाहिए, जो भी आप किस्म सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। चैप्टर 2 में बात कर लेते हैं खेत की तैयारी और खाद की मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि आप गन्ने के साथ बुवाई कर रहे हैं तो गन्ने में तो आप ऑलरेडी इतना खाद लगाते हैं, आपको भिंडी के लिए कोई नया खाद लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिना गन्ने के बुवाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप 50 किलोग्राम डीएपी ले लें, 50 किलोग्राम पोटास और उसके साथ में 30 किलोग्राम यूरिया को मिक्स करके आप खेत में छिटक दें और सीड को छिटक के ही वहाँ पर बुवाई कर सकते हैं। अब यदि बात करें हम कच्चे खाद की, तो आप गोबर का खाद 3 से 4 ट्रॉली डाल दें प्रति एकड़ के हिसाब से। उसको अच्छे प्रकार से खेत में जुताई करा के और वहाँ पर आप बुवाई करा सकते हैं। ये खाद आपकी कच्ची खाद के साथ में, यदि ज़्यादा ही कच्ची खाद है तो रीजेंट अवश्य डालें ताकि सूड़ी गिरार उसमें ना लग पाए। अब बात कर लेते हैं बीज के उपचार, बुवाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो बीज का उपचार यदि देखें तो आपको कार्बेंडाजिम के साथ करना है। 2.5 किलो से 3 किलोग्राम सीड आपको प्रति एकड़ चाहिए होगा और उसको आप 10 ग्राम कार्बेंडाजिम के साथ में ट्रीट कर लें। और एक बार ट्रीट होने के बाद आप ये ना समझें कि ये सीड हमारा कमज़ोर रह गया या कच्चा है। आपका सीड बहुत अच्छी तरह से ये ट्रीट हो चुका है तो आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। और इसमें आपको डाउन इमिल्ड्यू और पाउडर इमिल्ड्यू रोग भी देखने को कम मिलेंगे अपेक्षाकृत, यदि आप ट्रीट नहीं करते हैं तो। यदि हम बुवाई की बात करें तो गन्ने की बुवाई में, यदि आप बुवाई करना चाहते हैं गन्ने के खेत में, तो यदि आपने गन्ने की बुवाई अभी नहीं करी है तो आप खाद के साथ में खेत में पूरे सीड को छिटक दें और छिटकने के साथ में कूड़ काटने के बाद आप खेत की बुवाई कर दें। गन्ने की जब आप बुवाई करके पाटा चलाएंगे तो उसमें जर्मिनेशन भिंडी का ऑलरेडी अच्छा होगा। यदि आप, मैंने जो तकनीक यहाँ पर बताई है उस तकनीक के हिसाब से बुवाई करना चाहते हैं तो आप पानी लगाने के बाद में जैसे ही रूटावेटर चलवाएंगे तो रूटावेटर के साथ में आप सीड को बिखेरें और बिखेरने के बाद में आप रूटावेटर चलाएं, आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर आप खरपतवार के लिए आप ये पेंडीमेथलिन 1 लीटर दवा को प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। जैसे ही आप भिंडी की बुवाई करें उसके साथ में स्प्रे कर दें, आप वहाँ पर खरपतवारों से भी बच जाएंगे। और यहाँ गन्ने के लिए और भिंडी के लिए, दोनों के लिए खरपतवारों से बचाव हो जाएगा। अगला, यदि हम बात करें कि पौधे की ग्रोथ के लिए हमें खाद या स्प्रे क्या लगाना है, तो 20 से 25 दिन के बीच में आप एक निराई कर दें। और निराई करने के साथ में जो पौधे को बूस्ट करने के लिए हम खाद लगाते हैं उसमें आप NPK 19-19-19 ले लें और इसके साथ में आधा किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को मिलाकर एक स्प्रे करें। आपको वहाँ पर बूस्ट देखने को मिलेगा।
जैसे ही आप पहली डोज लगाएंगे उसके 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि खेत में कीड़ा उड़ने वाला जो कीट है, थ्रिप्स कीट, उसको आप ज़्यादा देखेंगे कि वो पत्ते का रस चूस रहा है। रस चूसक कीटों की हमें रोकथाम करने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए किसान भाइयों आप 250 ml प्रोपिनोफोस ले लें सीधे सीधे, और प्रोपिनोफोस में साइपरमेथ्रिन होता है। आप उसको 250 ml को 180 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करें। इसके साथ आप यदि एक बूस्टर भी डालना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड ही मिलाएं, उससे अच्छा बूस्टर कोई हो ही नहीं सकता। आप बूस्टर को मिलाएं, उसके साथ में 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को ही मिला लें और उसी साल्ट के साथ में स्प्रे करें। आपको बूस्ट भी देखने को मिलेगा और कीटनाशक भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाएगा। यदि अगली डोज की बात करें तो यहाँ पर फूल बनने लगता है, लगभग 30 से 35 दिन की फसल होने पर ही फूल दिखाई देने लगता है। उसके लिए आप 1 लीटर नाइट्रोबेंजीन ले लें और आधा किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले लें। दोनों साल्ट को मिलाकर एक स्प्रे करें। इससे आपको बहुत अच्छा फल देखने को खेत में मिलेगा। फूल भी बहुत जल्दी जल्दी बनता रहेगा। गन्ने में भी आपके उठाव देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फसल की कटाई के बारे में और या फिर फल की तुड़ाई के बारे में। तो किसान भाइयों आप 45 दिन के बाद में देखेंगे कि भिंडी की फसल तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है और आप वहां से तुड़ाई कर सकते हैं। 1 दिन के 2 दिन के गैप पर आप इसकी तुड़ाई करते रहें और भिंडी को पकने ना दें। किसान भाइयों यदि आप चाहते हैं कि आप गन्ने को फिर और ज़्यादा बूस्ट देना चाहते हैं तो आप जब भी चाहें फसल की कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो में जो मैंने यूज़ किया है कि आप गन्ने की बुवाई के बारे में कैसे जानें, तो आप गन्ने की बुवाई में मेरी विधि से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देख सकते हैं। उस प्रकार से आप गन्ने की बुवाई करें, तब आपको भिंडी बोने में बहुत आसानी होगी। और आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से अच्छे तरीके से बुवाई कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा ले पाएंगे। और यदि आपको कोई समस्या फिर भी आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो किसान भाइयों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।